आपको इंशाल्लाह जो मैं बात कह रहा हूं वो पूरी वैसे ही होगी। 7 क्वेश्चन, 6 to 7, 5 to 7, 5 से लेके 7 या 6 से लेके 7, मैक्सिमम 7, कम से कम 5, इतने सवाल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लाजमी मिलेंगे। और उन क्वेश्चन में यानी जो आपने पीडीएफ, जो आपके पास एक किताब आपने बाहर इस्लामी जमीयत तलबा या जो आपके पास एनडी का पीडीएफ है उससे जो आपको मिले होंगे क्वेश्चन, तो उसमें भी आपने एक चीज बगौर देखी होगी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो ज्यादा है हमारे पास, ज्यादा आई है। और लिमिट, तीसरा ये टॉपिक हमारे पास लिमिट का ऐसा है जो पेपर में ज्यादा आया है। एक तो इंटीग्रेशन आया है, दूसरा पहला डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन और फिर लिमिट। आज मैं आप लोगों को एक बात ऐसे करता हूं कि मैं डिफरेंशिएशंस की और इंटीग्रेशन की कुछ ट्रिक्स आप लोगों को आज की क्लास में एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आप लोग पेपर में कम से कम इतने मार्क्स तो कंफर्म कर लें इन 2 चैप्टर से रिलेटेड। और फिर अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं एक रूल तो बहुत ही कॉमन रूल है, एल हॉपिटल रूल, आप लोगों ने नेट पर भी सुना होगा, और एक रूल और है विल्स रूल। वो रूल जो है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी आगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो पहले हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएट। उसकी ट्रिक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो एनडी के पीडीएफ के, यानी जो पीडीएफ आपको एनडी से आपने डाउनलोड किया हो या आपको मिला हो, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड ट्रिक्स में पहले आपसे डिस्कस करता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। काइंडली अपना माइक म्यूट रखें और कोई सवाल हो तो फिर चैट सेशन में लिख दीजिए। बिल्कुल, चैट सेक्शन में लिख के डायरेक्ट अभी इस वक्त जो है ना बात ना करें बेटे। सही कह रहे हैं सर आसिम, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनिए, देखिए बेटा, डिफरेंशिएट में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाए हैं। एक तो बेसिक फॉर्मूला एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। एक हम पढ़ते थे कोशिएंट रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यार तुमने मार्कर्स भी तो है? एक मिनट बेटा, आप लोग के पास अभी आवाज आ जाएगी, 2 मिनट सब्र करें। पिक तस्वीर आ जाएगी, 2 मिनट सब्र करें जरा। ये यहाँ पे कैमरे को जरा दोबारा सही करके लगा रहे हैं। अच्छा बेटे, अब आप पहले ये क्वेश्चन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन रूल ऑफ डिवीजन लिख लें। लेकिन एक बात, क्या कर रहे हो आप? क्वेश्चन रूल ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन रूल ऑफ डिवीजन, ये आप कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं फिर आपको इसकी ट्रिक्स स्टार्ट करता हूं। देखें बेटे, एक ट्रिक हमारे पास एनएडी के टेस्ट में लाजमी आती है। देखें, लाजमी, मस्ट। अब वो कौन सी ट्रिक है? वो है सीसॉ मेथड। देखें, क्वेश्चन रूल ऑफ डिवीजन अगर हम किसी भी जगह पर अप्लाई करेंगे अपने इंटर के लेवल के हिसाब से, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि वहां तो हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा, और हमें 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। इंग्लिश 25, फिजिक्स 25, 25 केमिस्ट्री और 25 मैथ्स। तो देखो बेटा, अगर सारा टाइम हम मैथ्स में ही लगा देंगे तो फिर बाकी 3 सेक्शंस यानी 3 सब्जेक्ट्स का और क्या होगा? वो तो फिर सारा टाइम इसी में ही लग जाएगा हमारा, मैथ्स में। तो देखें, ये क्वेश्चन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और क्वेश्चन रूल ऑफ डिवीजन
इसको अभी मैं मिटा देता हूं और आप लोगों को मैं डिफरेंशिएट में ट्रिक से स्टार्ट करता हूं। और इस पहली ट्रिक का नाम मैंने रखा है, ये T1 का मतलब ट्रिक नंबर 1, सीसॉ मेथड। सीसॉ ट्रिक भी कहते हैं, सीसॉ रूल भी कहते हैं। सीसॉ से मतलब आप लोग कभी किसी पार्क में गए होंगे तो वहां पर एक झूला होता है, दो लोग बैठे हुए होते हैं, एक बंदा ऊपर की तरफ जाता है, फिर एक नीचे की तरफ आता है, फिर एक ऊपर की तरफ जाता है, फिर एक नीचे की तरफ आता है। ठीक है, उसको सीसॉ जो है हमारे पास वो झूला होता है, उसका नाम सीसॉ है। अब उसी सीसॉ से देख के हमने ये एक रूल अखज किया है या रूल बनाया है। वो क्या है वो जरा अपने दिमाग में रखें, यहां पे तवज्जो कीजिएगा। देखिए बेटे, मैं आपके सामने एक सवाल लिख देता हूं, y इज इक्वल टू y प्राइम इक्वल टू y 1 अपॉन न्यूमिरेटर माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर। ये सीसॉ निकालने का फॉर्मूला है। यानी जो फंक्शन दिया हुआ होगा इक्वल के बाद उसको पहले एज इट इज कॉपी कर दें, 1 अपॉन करके न्यूमिरेटर कर दें, माइनस करके 1 अपॉन डिनोमिनेटर कर दें। खामोशी से पहले ही लिख लें, फिर मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं करना क्या है। ओके बेटा, अच्छा बेटे, इस फॉर्मूले को पहले कॉपी करें, वरना फिर आप लोगों को सीसॉ मेथड समझने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको समझ में कुछ नहीं आएगा हम कर क्या रहे हैं। देखें बेटे, अब एनईटी के टेस्ट में एक ये सवाल तो आप लोगों ने करना ही करना है, यानी आता ही आता है हमारे पास, आप चाहे कोई भी ईयर निकाल लें। क्योंकि लास्ट बात है, हमारे पास जो ईयर वाइज हमारे पास पीडीएफ है एनईटी का, या हमारे पास जो एनईटी के पास पेपर है 2003 से लेके 2017 तक तो सबके पास अवेलेबल है। फिर उसके बाद कंप्यूटराइज हो गया, तो कंप्यूटराइज होने के बाद लास्ट बात है पेपर तो नहीं मिल सकता था, तो 17 तक या 18 तक तो सबके पास पेपर मौजूद है एनईटी के। अब इधर तवज्जो करें बोर्ड पे, और उसमें एक चीज देख लीजिएगा, चलें बेटा जी अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। यहाँ पे देखें, मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, y इक्वल टू √1 प्लस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, और अगर मैं इसको इंटर के लेवल से करने लग गया तो ये मुझे लगाना पड़ जाएगा क्या, क्वेश्चन रूल ऑफ डिवीजन। और आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन रूल ऑफ डिवीजन में फिर लग जाएगा मुझे बहुत ज्यादा टाइम। तो देखिए मैं इसको कैसे करूंगा, ये y है, इसको बेटा जी मैंने कर दिया y प्राइम, y को बेटा जी मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये वाला y, ये मेरे ख्याल में शेडेड रीजन आ रहा है इधर, y प्राइम इक्वल टू y का मतलब जो क्वेश्चन है वो लिख दें, उसके बाद बेटा यहाँ पे 1 अपॉन न्यूमिरेटर। अब न्यूमिरेटर का मतलब क्या है, ये वाला √1 प्लस एक्स। अब देखें बेटे, ये जो न्यूमिरेटर है, क्या मैं बेटा जी इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर हाफ 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। ठीक है, लिख सकता हूं। तो देखिए अब मैं इसको आगे कैसे करूंगा, 1 अपॉन न्यूमिरेटर का मतलब जो इसकी पावर है उसको लिख दें, और जो उसका फंक्शन है वो उसके साथ लिख दें, खत्म बात। अब इस पे फर्दर चेन रूल लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि चेन रूल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि बेटा जी एक बात आपने दिमाग में रखनी है कि न्यूमेरेटर के साथ सिर्फ जो उसकी पावर होगी वो लिखी जाएगी। अभी तो पहला सवाल है, जब एक दो क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर हो जाएगी बात। फिर आपने फॉर्मूले का माइनस लगाना है, 1/2 यहां पे ये वाला लिख देना है, यानी ये जो डिनोमिनेटर का
पावर है वो लिख दिया 1/2, और उसके साथ लिख देंगे 1 माइनस एक्स, बस। अब 1 माइनस एक्स को अगर आप फर्दर चेंज करो या 1 माइनस एक्स को फर्दर सॉल्व करो, तो आपको पता है कि इसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें तब्दीली और आ सकती है। देखें यहां पे तब्दीली मुश्किल थी, हो ही नहीं सकती। 1 का 0 डेरिवेटिव, एक्स का 1। यहां पे देखें 1 का 0 और एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, जल्दी से जरा चैट पे लिखें तमाम बच्चे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। शाबाश बेटे मोहम्मद, बहुत सारे बच्चों ने जवाब लिखा है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा फीडबैक आया है, समझ गए हो आप लोग के क्या करना है। 1 का 0 एक्स का -1 आएगा, शाबाश, गुड। तो देखो जो उसका डेरिवेटिव आएगा वो मैंने यहां पे लिख दिया है। अब मैं फर्दर क्या करने जा रहा हूं, y प्राइम √1 प्लस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स। ये 1/2 को आप एक काम करें, कॉमन ले लें, ये आएगा 1/1 प्लस एक्स। ये वाला माइनस मिलके क्या होगा, प्लस। ठीक है, अब ये 1/2 को आप स्टार्ट में ले जाएं, वन प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का आप क्या बना लें, एलसीएम। 1 माइनस एक्स इधर 1 के पास चला जाएगा और ये 1 प्लस एक्स इधर 1 के साथ एलसीएम आ जाएगा। x से x कैंसिल, 1 + 1 2 होगा, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल। अब जिनकी बेस सेम है उसकी पावर को ऐड कर दे, आंसर आ जाएगा। देखें ये क्वेश्चन मैंने आपके पास 3 स्टेप में सॉल्व कर दिया, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई। यार स्क्रीन ब्लर हो रही है अयान। एक मिनट बेटा जरा सही करते हैं उसको, 2 मिनट रुक जाए आप लोग, आप लोगों का मसला हल करते हैं इंशाल्लाह। ओके बेटे, जो सेकंड पार्ट है बेटे उसको सही कर देते हैं बेटा अभी। यार ये बहुत बिलर हो रहा है बच्चे के लिए। ये हुई ना बात, बस सही है, सही सही सही। हाँ बेटा आप क्लियर है। ओके कॉपी करो अब इसको। देखो बेटे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जितनी ट्रिक्स मैं आज कराऊंगा, आंखें बंद करना, अल्लाह की जात पे भरोसा करके इसको कर लो, तुम्हारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एनर्डी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। वो फाइनल आंसर बेटे मैं लिख देता हूं। बेटे मैं बताता हूं कि 1/2। ओके बेटे, अभी आप लोगों का इंशाल्लाह ये मसला हल कर दिया है, आप परेशान नहीं हो।
क्लास 3:30 तक है, और अगर अल्लाह ना करे हम अपना टॉपिक कवर नहीं करेंगे, मैं 3:30 से ऊपर भी ले जाऊंगा। टॉपिक को पूरा कंप्लीट करा के वाइंड अप करूंगा, टेंशन नहीं लो। इधर देखो, बेटे ये मैं भी बताता हूँ न्यूमरेटर में 2 कैसे आया, अभी बता देता हूँ। दोबारा इसको सॉल्व करा दूंगा, आप लोग एक दफा इसको लिख लें, और अगर नहीं लिखा है, कोई मसला है, तो मैं दोबारा मिटा के दोबारा समझा दूंगा। फिर एक सवाल आप लोगों से भी कराऊंगा। अगर आप लोगों ने ये सीसॉ रूल लिख लिया है, तो मैं आप लोगों को ये मिटा के एक तरफ करके समझा दूं सारा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। रुकें जरा, आप लोग सिर्फ रूल आप लोग कॉपी कर लें और मेरी बात एक दफा गौर से सुने। देखो बेटे, एक दफा गौर से देखना इधर, ये सवाल है। ठीक है बेटे, √1 + x अपॉन √1 - x, ये क्वेश्चन है। अब देखो बेटे, मैंने तुम्हें बोला है कि यहाँ पे लिख दो y प्राइम। y प्राइम का मतलब y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ये वाला y फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहां लिख दिया। अब फॉर्मूला है 1 अपॉन न्यूमरेटर। देखो मेरे बच्चों, यहां पर न्यूमरेटर तो है, लेकिन ये 1 + x के ऊपर पावर हाफ भी तो है, और डिनोमिनेटर में 1 - x के ऊपर भी हाफ है। तो बेटे इस हाफ का भी तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन बनेगा ना, हाफ नेग्लेक्ट तो नहीं हो जाएगा। 1 अपॉन न्यूमरेटर का मतलब है कि जो भी उसकी होल पावर है, वो उसके साथ उसका कोफिशिएंट लाजमी बनेगा, लाजमी। ठीक है, अब देखिएगा मेरी बात, ये आ गया बेटे 1/2, ये आ गया बेटा जी 1 + x। ठीक है, ये वाले हाफ की बात कर रहा हूं, ये जो पावर है ये 1/2, 1 + x बेटे हम यहां पे लिख देंगे। फिर बेटे जी मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले में 1 अपॉन न्यूमरेटर के साथ -1 अपॉन डिनोमिनेटर भी है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, कौन सा, ये वाला 1/2 जो डिनोमिनेटर का 1/2 है वो लिखा। उसके बाद एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एनडी के टेस्ट के अंदर आपके पास ये जो क्वेश्चन रूल ऑफ डिवीजन है, इसका सवाल लाजमी होता है। पहले सुन ले एक दफा, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। हाफ आ गया, ये वाला न्यूमरेटर लिख दिया, माइनस हाफ लिख दिया, 1 - x का मतलब ये आ गया बेटे, ये डिनोमिनेटर लिख दिया। अब डिनोमिनेटर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। देखें, 1 का डिफरेंशिएट 0 हो रहा था और x का क्या हो रहा था 1, लेकिन यहां पे देखें 1 का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, लेकिन -x का डेरिवेटिव उसमें चेंजिंग लेकर आ रहा है। और बेटे अगर उसमें वो चेंजिंग लेकर आ रहा है तो फर्दर डिफरेंशिएट होना चाहिए। यहां पे फर्दर डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, लेकिन यहां पे फर्दर डिफरेंशिएट हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि ये उस फंक्शन में चेंज लेकर आ रहा है। क्यों, एक दफा फिर सुने, 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, 1 का 0 -x का क्या होगा, सिंपल सी बात है, माइनस उसके साथ रहेगा, तो यहां पे मैं माइनस लगा दूंगा। ठीक है बेटा, अब ये मैं क्या करूंगा, अब √1 + x और ये जो फंक्शन है √1 - x, ये तो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा, इसमें तो कोई तब्दीली नामुमकिन सी बात है। इसके बाद बेटा जी मैंने तुम लोगों को ये बोला है कि ये जो हाफ इसके बराबर में है ना, यानी ये जो कोफिशिएंट की शक्ल नजर आ रही है, इसको ज्यादा पेचीदा मत करो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो, इसको उठा के अल्लाह के बंदो हाफ कॉमन बना लो, खत्म बात। सवाल देखो किसी तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस ये वाला माइनस मिलके बेटे जी प्लस हो जाएगा। अब फर्दर आपने ये करना है कि देखें, अब देखें ये बात, ये सिर्फ बोर्ड एरर है, बाकी ये 1/1 - x ही लिखा हुआ है, ये बोर्ड एरर है, ये मेरी तरफ से कोई साइन नहीं है। सेकेंड वन आपने ये करना है कि ये जो √1 + x है, इसको आपने ऐसे ही लिखा, √1 - x ऐसे ही लिखा, डॉट लगा के 1/2 लिखा, 1 + x लिखा, 1 - x लिखा। मीन्स के ये लिखा लिखा नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने एलसीएम दिया मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ये 1 - x इधर 1 के पास चला जाएगा, 1 + x इधर 1 के पास आ जाएगा, x से x कैंसिल, 1 और 1 मिलकर क्या होगा बच्चों 2, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, इस 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। अब गौर से देखिएगा,
1 माइनस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड पहले इतना कॉपी करो फिर समझाते हैं, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा सा मसला आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं नीचे लिखूंगा तो फिर वो वहां से अच्छा बेटे क्लियर है? बेटे आप सैयद साद सलमान शाह, बेटे इतना टाइम नहीं लगेगा, अभी आप देखो तो सही कि ये मैं सिर्फ एक थोड़ा सा, बेटे वो सामने शेड पड़ रहा है, देखो ये सारा गायब हो गया है, उस पर कोई ऐसी चीज नीचे की तरफ लगा दो। अब सुनो बेटे, बेटे अगर आप क्वेश्चन रूल ऑफ डिवीजन करते ना तो टाइम बहुत लगता। अब जरूरी नहीं है कि ये सवाल यही हो, मैं तो आपको आपकी किताब का सवाल करा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करा रहा हूँ, ताकि आप किताब में उसके आंसर को चेक कर सकें। और एनएडी के जितने भी पास पेपर है उसमें एक सवाल बहुत ज्यादा है पेपर के अंदर, अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स। अब सुने जी, अगर 3 रूट होती तो फिर 1/3 लिख देते, ये कहने का मकसद है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ सबर करो, मुझे इसको जरा सॉल्व करने दो, कम से कम एक ट्रिक तो ग्रिप पे बनाओ तुम लोग। अब इधर सुनो, एक दफा लिखने के बाद तुम लोग यहां पर इधर देखो बेटा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पर आपने क्या करना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स, खत्म बात, दोनों की बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, अंडर रूट 1 प्लस एक्स ऊपर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा तो आपको पता है ऊपर प्लस है, नीचे आके क्या हो जाएगा माइनस, खत्म बात। देखें ये आपके पास आंसर आ गया, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। जाए किताब में आंसर चेक कर लें, यही होगा। और किताब का आंसर ये किताब है हमारी सेकेंड ईयर सिंध बोर्ड की, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ये। रिपीट करता हूं बेटे, बेफिक्र हो जाओ। बेटे रिपीट करता हूं, 2 मिनट रुको बच्चों, 2 मिनट रुको बेटे। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, ये लिखने के बाद ये जो एनएडी के अंदर पहली ट्रिक जो मैंने एक्सप्लेन की है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को और कराते हैं, फिर देखें आप लोगों का कॉन्सेप्ट और बेहतर बिल्डअप होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक सवाल पे बिल्डअप हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह 1 से 2 सवाल जब हम करेंगे तो बेटर हो जाएगा। बस आप जरा मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, इधर देखो, पहले इसको लिख लो, अब मैं एक दफा आप लोगों को समझाता हूं कि करना क्या है। मैं ये सवाल अब दोबारा नहीं कराऊंगा, मैं आप लोगों को एक सवाल और कराता हूं, उसको जरा गौर से सुनो बेटे। ये देखो, मैंने तुम्हारे सामने ये लिखा y और देखो बेटे, मैंने सवाल लिखा अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन क्यूब रूट पे 3 लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। सही है बच्चों, इतनी बात क्लियर है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारी किताब का नहीं है, लेकिन ऐसा एक सवाल सिमिलर वे का हमारे पेपर में आया हुआ है। अब देखो मैं इसमें करने क्या वाला हूं, उसको जरा अपने दिमाग में रखना। इधर देखो, बस एनएडी के टेस्ट में इन्हीं बातों का आपने ख्याल रखना होता है, ट्रिक्स के ऊपर ग्रिप करते जाओगे, पेपर आपका इंशाल्लाह 6 सितंबर को या जो भी आपकी जिस डेट को है होता चला जाएगा।
देखो मेरे बच्चों, मैंने इसको लिखा 1 + x² की पावर हाफ, यहाँ पे लिखा 1 - x² की पावर 1/3। पहले मैंने उनके जो क्यूब रूट्स हैं उनको जो है, या रूट जो है उनको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दी। मोहम्मद शहबाज हसन इकबाल, बेटे माइक को बंद करो बेटे। अब बेहतर है? एक मिनट देखता हूं, नहीं शेड ये पड़ रहा है। अब देखो बेटे, मेरी बात सुनो, ये वाली वैल्यू को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में न्यूमरेटर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बेटा? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को भी सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को भी देंगे, इंशाल्लाह बैलेंस बनता जाएगा। अब जरा गौर से सुनना, पहले मेरी बात को कंप्लीट होने देना, फिर बेटा जी मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा y प्राइम, लास्ट बात है तब्दीली लेकर आ रहा हूं फंक्शन में, तो प्राइम लिखूंगा जिसको हम डिफरेंशिएट कहते हैं। ये वाली वैल्यू को बेटे जी एक दफा ऐसे ही लिख दूंगा मैं। अब आ गया 1 - x² की पावर 1/3, ये आ गया करली ब्रैकेट। अब इस करली ब्रैकेट को आने के बाद मेरे बच्चों, पहले तुम लोगों ने 1/न्यूमरेटर लिखना है। 1 तो ऊपर लिख दो, न्यूमरेटर तुम्हारे पास क्या है? ये पूरी वैल्यू न्यूमरेटर है, लेकिन इस न्यूमरेटर के ऊपर पावर क्या है बेटे? हाफ। तो ये आ जाएगा 1/2, यानी वो जो 1/2 है वो यहां पे लिख दिया तुमने। फिर ये वाली वैल्यू को लिख दो 1 + x², कोई पावर को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, 1 + x²। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये आपने उसकी पावर लिख दी होल की, ये उसका फंक्शन लिख दिया। अब मुझे एक बात बताएं, इस फंक्शन में क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है चेंज होने की? ये बताएं, क्या ये फंक्शन तब्दील हो सकता है? अगर हो सकता है, नहीं बेटे हो सकता है मेरे बच्चों, यस ये हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है बेटे जी। 1 का 0 होगा, x² का 2x होगा। हाँ अगर ये 1 + x होता तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं थी, अगर ये 1 + x होता तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो देखो मैं अब इसको क्या करूंगा, 1 का 0 x² का डेरिवेटिव क्या करूंगा? पहले क्यों मार रही है? 2x, ठीक है। हाँ, और मैंने उनको सुबह से व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है। अब माइनस, अब देखें डिनोमिनेटर को लेना है, डिनोमिनेटर में ये पूरी वैल्यू है। अब इस डिनोमिनेटर की पूरी वैल्यू में पावर क्या है बेटे? 1/3। यहां पे लिख दें 1/3, खत्म बात। पावर तो शो होगी ना, वो लिख दी। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आगे क्या है? 1 - x², यहां लिख दें 1 - x²। अब आप मुझे एक बात बताएं, इसमें फंक्शन में तब्दीली मुमकिन है? बिल्कुल है, जैसे अभी पीछे वाले में मुमकिन थी, यहां पे भी है, क्योंकि 1 का 0 - x² का क्या होगा? -2x। ये मैंने लिख दिया, सही बेटे। u/v अप्लाई हो सकता है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। अब यहां पे देखें, मैं इसको थोड़ी सी देर में खत्म कर दूंगा सवाल को। 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब ये 1/2 आ गया। ये सीसॉ मेथड से बड़ी जल्दी जान छूट जाएगी पेपर में। x1 = x, नीचे आ जाएगा 1 + x², माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 2x/3, 1 - x²। अब इसको सिंप्लीफाई घर से तुम कर लेना, ठीक है। ये सिंप्लीफाई तुम कर लेना घर से, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2x1 = 2x। सिंप्लीफाई करने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, ये x और ये x कॉमन ले लेना, इसको और इसका एलसीएम बना लेना, सवाल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट वो देख लेते हैं, एक मिनट। चले बेटे जल्दी करें, मैंने ये पहली ट्रिक आपको एक्सप्लेन की, अब मैं दूसरी ट्रिक एक्सप्लेन करूंगा। वो तो सही कर दो, स्क्रीन ही नहीं सही। नो,
बेटा इसका डायरेक्ट आंसर बस ये कि यहां से x लेकर कॉमन कर दें, बस आप x कॉमन लेके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे ही छोड़ दें। एनडी में तकरीबन 70% आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होते, डिफरेंशिएशन के जो u अपॉन v पर लाई करते हैं, यानी बिलोंग उससे करते हैं, क्वेश्चन रूल ऑफ डिवीजन से, उस पे बेटे ये लाई नहीं करते बच्चों। ये सिर्फ एक मेथड सिखाया जा रहा है, बाकी आप किताब के 10 सवाल अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। आप लोग अपनी किताब के जितने भी सवाल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, आप लोगों की बहुत जल्दी जान छूट जाएगी। ये देखें, मैंने सवाल यहां से शुरू किया, इस स्टेप पे आगे खत्म हो गया 3 स्टेप में, और लगाएं u अपॉन v, आपको कितना टाइम लग जाएगा देखिएगा। हाँ बेटे ये मैं बता देता हूँ कि 2x और माइनस 2x कैसे आया बेटे। 1 का 0x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x होगा। तो ये मैंने वो जैसे हम चेन रूल करते थे ना, पहले फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं, फिर उस पहले पावर को डेरिवेटिव करते हैं, फिर फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल देखें ऐसे, ये लिखा मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो बेटा जी पहले मैंने इसकी हाफ पावर को डिफरेंशिएट कर दिया, हाफ को डिफरेंशिएट करने के बाद फिर ये फंक्शन को भी तो डिफरेंशिएट करूंगा। पहले पावर करते हैं फिर फंक्शन, यहां पे पावर करने की जरूरत ही नहीं, पावर पहले डिफरेंशिएट हो गई है। बेटे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है बेटे, ये बात याद रखिएगा। जी बेटे हर डिवाइड के रूल के ऊपर ये ट्रिक अप्लाई होगी, हर डिवाइड के रूल के ऊपर ये ट्रिक अप्लाई होगी, हर डिवाइड, यानी कहीं भी क्वेश्चन रूल ऑफ डिवीजन है। देखे मैं आपको एक बात सुने, 1 मिनट मेरी एक बात सुने। अब आप लोग ये बोल रहे हैं ना कि मैं शायद ये आपको कोई ऐसे ही कोई अनहोनी बात बता रहा हूं, ये आपकी किताब का सवाल है, मैंने तो बनाया नहीं है, सिंध बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, आपने क्या करना है, इधर से x कॉमन लेना है और डिवाइड में से इस x को कैंसिल कर देना है। इसको कैंसिल करें, इस पे आप लगाएं यही सीसॉ मेथड, इसके ऊपर क्या लगाएं, सीसॉ मेथड। जवाब देखें ऐसे सॉल्व हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। नहीं एज वेल बेटे नहीं, ये सिर्फ डिवीजन के लिए होगा, मल्टीप्लाई के लिए रूल नहीं है। मल्टीप्लाई का रूल अभी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, पहले मैं आपको डिवीजन समझा दूं और वो चीज समझा दूं जो एनडी के टेस्ट में आती है, क्योंकि क्लास बेटे हमारी 1.5 से पौने 2 घंटे की होगी। उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की डिफरेंट ट्रिक्स आपको मैं सिखा दूंगा, कि जो पिछले 15-20 सालों में आपके पास क्वेश्चन आए हुए वो इंशाल्लाह आप अटेम्प्ट कर सकोगे एनडी के टेस्ट में। अच्छा बेटे अब मेरी बात सुनो, यार बेटा एक काम करो, कोई थिनर होगा ना, उस थिनर से इसको साफ कर दो जरा, ये जो स्पॉट्स हैं। चलो ठीक है, अब सुनो इधर, अब देखो बेटा मेरी एक बात सुनो, अब मैं आप लोगों को समझाने लगा हूं ट्रिक नंबर 2। अब ट्रिक नंबर 2 हमारे पास है इम्प्लिसिट ट्रिक। अब ये तो आप लोगों को पता है ना, डिफरेंशिएशन में 2 किस्म के फंक्शंस होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। सेपरेट ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, एंड मिक्स टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, अगर मिक्स टर्म्स हो एक्स और वाई की तो वो क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसको करने की क्या ट्रिक है वो जरा सुने, इधर देखें बोर्ड पे। इसकी ट्रिक है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये लगेगा, अब ये हर सवाल में लगेगा। अब ये मत बोलिएगा सर क्या लगाना है नहीं लगाना, बोल दिया ये फॉर्मूला है तो फिर फॉर्मूला है, जैसे पहले समझाया था, y प्राइम इज इक्वल टू y 1 अपॉन न्यूमरेटर माइनस 1 ओवर डिनोमिनेटर, खत्म बात। आप सुने इधर, जी जी प्रोबेबिलिटी की भी ट्रिक्स होती हैं, पहले इधर देखें, -1 ओवर, इसको जो है ऐसे करेंगे, पहले आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
टेक इन y एज अ कांस्टेंट, ये मैंने लिखा है। फिर बेटे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, टेक इन x एज अ कांस्टेंट। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको आपकी किताब से ही समझाना शुरू करूंगा, क्योंकि एनएडी ये कोई नस का टेस्ट या कोई और टेस्ट तो है नहीं कि हम लोग इधर उधर के सवाल में आपको घुमाऊं। मैं आप ही की किताब से आपको बहुत सारी चीजें समझा दूंगा। बेटे ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप इनसे मांग सकते हैं, सर आसिम से और ये सर अफान है, इनसे आप मालूम कर सकते हैं कि आपको ये मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर कहां से मिल जाएगा। मेरी बात को पहले सुनो, जो भी चल रहा है पहले बेटे हम लोग आगे का सोचने लगते हैं। परेशान नहीं हो, पहले ये चीज देख लो, फिर समझ में आ जाएगी बात। देखो मैं आपको क्या करता हूं, मैंने अभी आपको क्या बोला, मैं आपकी किताब से ही आपको समझाता हूं। 4.3 सबने पढ़ी है, उसमें ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा, देखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बस इसको मैं एक लाइन में सॉल्व कर देता हूं, देखिए कैसे। dy अपॉन dx माइनस फॉर्मूले का, पहले डिफरेंशिएट करें x को, y को क्या रखें कांस्टेंट। अब देखें इसको फर्दर आप कैसे कर सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, यानी ये 4ax इधर जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें पहले आपने x को डिफरेंशिएट करना है, तो वाई स्क्वायर आपके पास क्या है कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, माइनस 4ax का डेरिवेटिव माइनस 4a। डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, y को आपने डिफरेंशिएट करना है और x को कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और माइनस 4ax का डेरिवेटिव 0। अब देखें, अब आपने ये करना है, माइनस माइनस प्लस हुआ, चलें लिखें इसको लिखें, वाई स्क्वायर का 2y, यहां माइनस 4a और ये 2y, और इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, सॉरी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है 0 होगा, 4ax का 4a होगा, y का डिफरेंशिएट 2y होगा, 4ax का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस माइनस बेटे प्लस 4a हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2y आएगा, कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2a अपॉन y। अब देखें आप इसको इम्प्लिसिट करके देखें 4.3 के मेथड से, तब भी यही आंसर आ रहा है। देखें मैंने आपको एक स्टेप में सॉल्व कर दिया है, पहले ये करें, फिर मैं आपको 5 सवाल और करा दूंगा इसी टॉपिक से, पहले इसको कॉपी कर लें बस। देखो बेटे शहूद, इसमें मैंने ये किया है, मैंने आपके सामने ऊपर फॉर्मूला लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x को करो डिफरेंशिएट, लेकिन y को क्या रखो कांस्टेंट, तो पूरा वाई स्क्वायर हमारे पास डिफरेंशिएट होकर क्या आ गया 0। ये माइनस तो फॉर्मूले का था, फिर उसको मैंने माइनस 4a का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 4a, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 4a रियल नंबर है तो ऐसे ही आ गए। डिनोमिनेटर में उससे बोले y को तो करो डिफरेंशिएट लेकिन x को कांस्टेंट रखो, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और 4ax का डेरिवेटिव 0, सिंप्लीफाई करो तो ये 2a अपॉन y आ जाएगा। ओके बेटे, अब मेरी एक बात सुनो, अगर तुम लोगों ने लिख लिया, मैं एक सवाल और लिखता हूं, फिर इंशाल्लाह और बात क्लियर होगी। देखो तुम लोग इसको जितने मुश्किल मेथड से करते थे, ये मेथड आसान हो जाते हैं एप्टीट्यूड में, लेकिन ये याद रखिएगा असल पढ़ाई वही है जो हम लोग इंटर में ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते हैं। ये कोई पढ़ाई नहीं है, बस ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे जल्दी कर सकते हैं, बस इनका कोई इंप्लीमेंट नहीं है हमारा आगे जिंदगी में, बस ये यहीं तक ही रखना है आपने अपनी लाइफ में। अब सुने, अब मैं एक सवाल आपके सामने और लिखता हूं, उस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए आप। ये सवाल है हमारी एक्सरसाइज 4.3 का, y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू 0, यही है। अब जरा देखें इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा आपके सामने एक स्टेप में। माइनस डिफरेंशिएट x को करें, y को क्या रखें कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव क्या होगा, y को कांस्टेंट रखना है और x को डिफरेंशिएट, तो y
साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 0, डिवाइड में आ जाएगा, डिफरेंशिएट वाई को करना है और एक्स को क्या रखना है कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स का, एक्स कांस्टेंट होगा और साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे कॉस वाई। सिंप्लीफाई कर लें, देखिए आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई, ये हमारा जवाब है। और किताब में चेक कीजिएगा यही जवाब आ रहा होगा 4.3 के इस क्वेश्चन का। लास्ट स्टेप समझा देता हूं, देखो बेटे ऊपर क्या लिखा है, एक्स जहां भी है उसको डिफरेंशिएट कर दो, वाई को ऐसे ही रख दो। देखो अब देखो मैं यहां पे कर क्या रहा हूं, वाई का डेरिवेटिव मैंने क्या लिखा 0, क्योंकि ये क्या है टेकन वाई एज अ कांस्टेंट। वाई एज अ कांस्टेंट का मतलब समझ लो यहाँ वाई नहीं है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, कोई भी इंटीजर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएट क्या लिखूंगा 0। माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करना था तो एक्स का 1 आ गया, लेकिन y एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, मतलब कि ये एक्स वाई नहीं लिखा हुआ यहां पर, ये समझो कि ये लिखा हुआ है 2x 3x 4x 5x 6x, कोई भी आपके पास रियल नंबर लिखा हो, कोई भी इंटीजर लिखा हुआ है तो इंटीजर को तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि 2 का खाली डेरिवेटिव पूछूं तो 0, लेकिन 2x का डेरिवेटिव 2, तो एक्स वाई का क्या हो जाएगा y, साइन वाई का डेरिवेटिव क्यों मुझे 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि y एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है बेटे। फर्दर ये होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, y को हम डिफरेंशिएट करेंगे और x को कांस्टेंट रखेंगे, तो देखो y का डेरिवेटिव 1 आ गया, यहां पे बेटे y का डेरिवेटिव 1 हुआ तो माइनस एक्स ऐसे ही उतर जाएगा, साइन y का डेरिवेटिव cos y होता है, सिंप्लीफाई कर ले आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, जी बेटे शऊद, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 1, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करने के बाद उसके ऊपर पॉइंट लगा दें 1, तो आपके पास स्लोप आ जाएगा, क्योंकि ये dy अपॉन dx का मतलब y को x को डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से, ठीक है, और जो x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट होता है वो स्लोप को वेरीफाई कर जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में इस बात को हमने ध्यान में रखना होता है। आप सुने, देखो बेटे इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 3x², y जो है आपके पास कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, आपने x को कांस्टेंट रखना है, y का डिफरेंशिएट करना है, तो ये x³ आ जाएगा, x से x कैंसिल, तो ये आ जाएगा -3y अपॉन x, जहां y है वहां पे 1 रख दो, जहां x है वहां पे 1 रख दो, देखो स्लोप 3 आ गया बेटे। हाँ भाई शौद क्लियर है भाई, ओके अब मेरी बात सुने। अच्छा बेटे अब ये वाली तुम लोगों ने डिफरेंशिएट समझ लिया, इम्प्लिसिट की ट्रिक आपको समझ में आ गई। अब एक ट्रिक आपको और समझाते हैं, फिर एक ट्रिक और समझाते हैं। मैं आपको 5 ट्रिक समझाऊंगा, उसके ऊपर कमांड हासिल कर लो, तुम्हारे एनएलडी के जितने सवाल डिफरेंशिएट से रिलेट करेंगे सब निकल जाएंगे इंशाल्लाह। चलें इधर देखें, देखो बेटे, देखो बेटे x³ का डेरिवेटिव माइनस इधर आ गया तो x³ का डेरिवेटिव 3x² y एज इट इज आ गया, क्योंकि x को डिफरेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट रखना है।
फिर जब डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करोगे तो y को डिफरेंशिएट करना है तो उसका डेरिवेटिव 1, लेकिन x क्यूब तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहा। स्क्वायर से एक वैल्यू उड़ गई तो एक x बचा। फिर सवाल के अंदर उसने 1,1 पॉइंट दिया हुआ था, वो इसमें रख दिया तो स्लोप आ गया। तो इसका स्लोप आ रहा है -3, सॉरी यहां से माइनस मैंने स्किप कर दिया, ये माइनस साथ साथ चलता जाएगा, सॉरी बेटे। जी जी बेटे -3 है। अब सेकंड वन देखें, अब गौर से सुनिएगा। ट्रिक नंबर 3 पर आते हैं। अब ये ट्रिक नंबर 3 के क्वेश्चन भी आपको एनईडी में भरमार के साथ मिलेंगे, यानी 2003 से पढ़ना शुरू करें 2017 तक जितने क्वेश्चन हैं आपको बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे। अब इधर देखें, अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। देखें ट्रिक नंबर अब 3 शुरू कर रहा हूं। देखें बेटे ट्रिक नंबर 3 जो है उसको जरा अपने दिमाग में, हाँ तो बेटे ये एनईडी के पास पेपर चाहिए तो एनईडी के बाहर एक स्टॉल लगा हुआ है, किसी भी तंजीम का स्टॉल है, उधर से जाके आप वो बुक परचेज कर लें, वो आपको पास पेपर मिल जाएंगे, उसमें से तैयारी करें। ठीक है, ट्रिक नंबर 3 को देखें। अब ये ट्रिक नंबर 3 बड़ी अहम है। देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। इफ y इज इक्वल टू साइन x विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, यानी डिफरेंशिएट करें y इक्वल टू साइन x को विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स स्क्वायर के। अब देखिए बेटे ये चीज कोई मुश्किल नहीं है, हम समझते हैं पता नहीं ये कहां से आ गया, साइन x को मैं इसके रिस्पेक्ट से कैसे डिफरेंशिएट करूं, कोई मुश्किल नहीं है बेटे। आसिम सर ने बता दिया है आपको, सर आसिम है, उन्होंने ये बता दिया, आसिम नाम से, आसिम खान, कि पास पेपर आप इस ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं पता था लेकिन उन्होंने ग्रुप में डाले हुए हैं तो वहां से डाउनलोड कर लें। ठीक है, इधर देखें, देखें बेटे y बराबर है साइन x के, जबकि एक्स स्क्वायर को आप लोग लेट कर लें क्या, u। अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन dx क्या आएगा बेटे जी, साइन का डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल cos x होता है, du अपॉन dx, इसको भी डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा 2x। अब देखो बेटा मेरी एक बात याद रखो, तुमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो और चाहो तो इसको उल्टा करके लिख दो, यानी ये du अपॉन dx है ना, इसको तुम लिख दो dx अपॉन du इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा दो, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से। तो देखो dy अपॉन dx डॉट dx अपॉन du इज इक्वल टू cos x को 1 से कर दो तो cos x अपॉन 2x, dx से dx कैंसिल, dy अपॉन du cos x अपॉन 2x आंसर आ गया। कॉपी करो। जी जी मैं समझा देता हूं, परेशानी हो पहले ये लिखो। ठीक है बेटे मैं बता देता हूं, ई की पावर वाले भी समझा देता हूं। ठीक है बेटे, हाफिज मोहम्मद वो क्या नाम है इसका, मैं सर हासिम को भेज दूंगा, वो आप वहां से ले लीजिएगा। जी बेटे एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लो। देखो एक चीज डिफरेंशिएट ये की, दूसरे फंक्शन को आपने लेट यू करके उसको भी डिफरेंशिएट कर दिया,
अब जो डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन का आया है उसमें बस एक चीज तुमने याद रखनी है हर दफा, उसको उल्टा कर देना है। du अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x है, इसको लिख दो dx अपॉन du इक्वल टू 1 अपॉन 2x। लास्ट बात है, अगर ये रेसिप्रोकल हुआ है तो राइट साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करा दो, राइट को राइट से मल्टीप्लाई करा दो, देखो आंसर आ गया। dx से dx कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन du इज इक्वल टू cos x ओवर 2x, ये आंसर होगा। बेटे फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर आ सकते हैं इंपॉर्टेंट जो ज्यादा है वो है बेटे सीक्वेंस एंड सीरीज है, परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है। ट्रिग्नोमेट्री में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर एक टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो मैं अभी आपको जाते जाते एक्सप्लेन करूंगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है, वो मैट्रिक्स हमने कभी नहीं सुना, क्योंकि हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स आउटलाइन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई टॉपिक ही नहीं है। लेकिन वो एनआरडी के टेस्ट में आया हुआ है, वो मैं आपको एक दफा एक्सप्लेन करूंगा। जी थ्योरेटिकल आते हैं, लेकिन बेटे थ्योरेटिकल बहुत कम आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन वाइज ही पेपर पूछा जाता है आपसे कि सॉल्यूशन, क्योंकि इंजीनियरिंग में थ्योरी से ज्यादा उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो मायने रखती है। ठीक है, जी जी फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग चैप्टर्स आते हैं। अब देखें बेटे, मैं आपको एक दफा दोबारा क्वेश्चन को समझाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेटर हो जाए, फिर मैं अगला सवाल आपको समझाता हूं। देखो मेरे बच्चों, ये सवाल है, y को डिफरेंशिएट करेंगे tan x और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया e की पावर sin x। ये भी हमारी किताब का सवाल है। अब देखें, इस y इक्वल टू tan x को पहले डिफरेंट tan x का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है, sec स्क्वायर x। या आपने एक चीज सिंप्लीफाई कर ली, बस अब रुक जाएं, अब रुक जाएं, मेरी बात को समझें। लेकिन tan का डेरिवेटिव आपने क्या निकाला, या मुझे लग रहा है शेड पड़ रहा है, लेकिन मैं डायरेक्टली वर्बली बोल देता हूं, tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x। इसको चेक करें, इसको आप लेट कर लें u, e sin x का डेरिवेटिव e sin x, फिर sin x को अलग से डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, यानी ई साइन एक्स का डेरिवेटिव ई साइन एक्स। फिर अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ चेन रूल साइन एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये साइन एक्स भी एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इस पूरे फंक्शन के अंदर फर्दर चेंज ला सकता है। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। अब इसको उल्टा करके लिखना है, यानी इसको क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। डी यू अपॉन डी एक्स है तो इसको लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा, पहले लिखो तुम लोग इतना। जी बेटे फरियाल, आपने जवाब सही निकाला है बेटे, जी बेहतरीन है ये। जी जी मैं समझाता हूँ बेटे, शामिर समझाता हूँ बेटा।
ओके बेटा ओके, मैं नेक्स्ट बता रहा हूं, पहले मेरी बात सुने। कहने का मकसद है इसको उल्टा करके लिखें। उल्टा करने से मतलब है dx अपॉन du 1 अपॉन e की पावर sin x डॉट cos x। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर, नीचे आ जाएगा e sin x cos x। ये आंसर आ जाएगा बेटे। सर सैयद यूनिवर्सिटी के लिए भी बेटे ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि सर सैयद यूनिवर्सिटी में आप उसके पास पेपर में देखें, ऐसे आपको सवाल बहुत मिलेंगे। एनडी में भी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं है, एनडी में भी है। अब सुने इधर, अब देखें, अब मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो मैं आ रहा हूं ट्रिक नंबर 4 पर। अब उसको पहले सुनिएगा फिर कॉपी कीजिएगा। देखें बेटे, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। देखें ये सवाल है, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, और ये सीक्वेंस आगे कंटिन्यू चल रही है। ठीक है बेटे, ये हमारे पास कंटिन्यू चल रहा है। अब जी बेटे, ये रूट वाली वैल्यू को y के इक्वल ले लेंगे, और फिर उसके बाद में इसका शॉर्ट मेथड आपको बाद में समझाऊंगा, पहले एक दफा लॉन्ग सीख ले। लॉन्ग समझ में आ जाएगा तो शॉर्ट आपके लिए मसला नहीं है। मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। सबसे पहले इसको स्क्वायरिंग करना है। आप देखें बेटे, y अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर, ये पूरा रूट बराबर है किसके, y के। ये लिख दिया हमने। अब यहां पे मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैंने x की रिस्पेक्ट से इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। अभी किया नहीं है, करने जा रहा हूं। लेफ्ट साइड पे देखें, इम्प्लिसिट लग जाएगा, साइन एक्स भी एज इट इज आ जाएगा, y पर भी इम्प्लिसिट लग जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सुने मेरी एक बात, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है, 2y। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और उसके साथ dy अपॉन dx आपने यही रखना है। अब इस dy अपॉन dx को इधर ले जाके 2y में से क्या कर दें, माइनस। ठीक है, यहां से dy अपॉन dx एक दफा कॉमन ले लें, और नीचे आ जाएगा 2y माइनस 1। यानी कभी भी इस तरह का कोई सवाल हो तो इसकी ट्रिक मैं आपको अभी समझाता हूं। पहले इसको एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें, बस मैं इसकी ट्रिक लिखूंगा अब डायरेक्टली। कोई बात नहीं, क्लियर नहीं है कोई मसला नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक दफा। मैं इसकी डायरेक्ट आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं। आप इसका एक दफा स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, बस ये कम से कम डेरिवेशन आपके पास होगी। देखो बेटे, सेकंड स्टेप में मैंने स्क्वायरिंग जब की है ना, तो ये वाला y जो है ये y स्क्वायर हो गया, ये वाला जो पूरा रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल होके साइन x निकल गया, ये साइन ये साइन ये साइन रूट में रह गए। अब ये वाला साइन x ऐसे ही, और ये वाली पूरी वैल्यू को मैंने किसके बराबर है, y, यहाँ पे y रख दिया, और फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स कर दिया।
यहाँ पे भी इम्प्लिसिट लग गया, यहाँ पे भी इम्प्लिसिट, और साइन का डायरेक्ट डिफरेंशिएट लिख दिया cos x। सर ये राइट लेफ्ट पे क्या लिखा आपने? यहाँ पे बेटे सर नहीं, दूसरी वाली स्लाइड पे। यस, लेफ्ट पे क्या लिखा है? ये नहीं, नीचे नीचे यहाँ पे लेफ्ट पे उस तरफ। यस, ये नीचे नीचे। ये यस, लिखा है dy/dx। तो ये कहाँ से लिखा आपने? बेटे ये ऊपरी y कम- स्क्वायर था, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू बेटे जी x, लेकिन फंक्शन मेरे पास क्या है y, तो 2 दफा लिखा जाएगा ना ये। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। हाँ भाई लिख लिया आप लोगों ने? अब सुने, चले अब मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक एक दफा एक्सप्लेन करता हूं। इधर देखें, तवज्जो करें इधर, ये इसकी ट्रिक है। देखिए बेटे dy/dx y का डेरिवेटिव यानी जो भी फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव नीचे हमेशा क्या लिखना है 2y-1। अब देखें dy/dx तो हर सवाल में ही लिखना है, वो चीज तो कॉमन रहेगी। y का डेरिवेटिव का मतलब साइन का डेरिवेटिव यहाँ क्या लिखूं, जल्दी बोलो। सर cos x। शाबाश बेटे, और नीचे क्या लिख दूं 2y-1। अब मैं यहां पर कोई भी एक फंक्शन लिख लूं, cot x, फिर cot x, फिर cot x एंड सो ऑन, जो भी है चलता चला जा रहा है। तो इसका जवाब क्या होगा? cot का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? माइनस कोसेक, हाँ कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2y-1। बस खत्म बेटा, आंसर आ गया। बहुत इजी है। ये पढ़ा कहाँ रहे? जूम पे अबे नहीं करो क्या? उन्हें खोले में, अब आप लोग बातें करोगे बेटा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज यार डिस्टर्बेंस नहीं करो। काइंडली डिकोरम को मेंटेन रखें, वरना पे आपको सेशन से निकाल दिया जाएगा। ठीक है बेटा आसिम, सही है। अच्छा बेटे अब मेरी एक बात सुनो, अच्छा बेटे अब जरा सुनो, शॉर्ट मेथड रिपीट करना है, कोई मसला नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो मैं ये अंदर की तमाम वैल्यूज मिटा देता हूं और एक आसान सा कोई फंक्शन लिखता हूं, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चले बेटा ex, यहाँ पे भी ex, यहाँ पे भी बेटे जी ex, और ये भी ex एंड सो ऑन। अब देखो बेटे इसका जवाब तुमने क्या लिखना है, dy/dx, ठीक है? ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, नीचे हमेशा क्या चीज कॉमन रहेगी 2y-1। आंसर। अब ex की जगह अगर यहाँ पे ln x होता तो यहाँ क्या आ जाता 1/x 2y-1। अगर यहाँ पे होता कोसेक x तो यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस कोसेक x cot x डिवाइडेड बाय 2y-1। 2y-1 सब में कॉमन है,
बस ऊपर उसका डिफरेंशिएट सही याद होना चाहिए। चले अब ट्रिक नंबर 5 पर आए बेटा, एक मिनट जरा। अच्छा बेटा, अब मैं अगली ट्रिक शुरू करूं, बोलो बेटा। ट्रिक नंबर 5 पर आए। देखिए ये जितनी ट्रिक्स मैंने आज आपको एक्सप्लेन की है ना, इन पे कमांड कर लें। एनईडी के कोई भी पास पेपर उठाएं, इससे हट के आपको नहीं मिलेगा बस, ठीक है। चलें अब इधर देखिए। ऐसे क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे। हमारी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 में छठे पार्ट से लेके 10 पार्ट तक यही क्वेश्चन है कि यहाँ पे बेस में भी फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन है। इसको हम कैसे करते थे, मुख्तलिफ मेथड हैं करने के। मैं किसी और मेथड से कराता हूँ, कुछ और लोग इसमें ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, उस तरीके से करते हैं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम तो होगा नहीं पेपर में, हमें तो 1 मिनट से पहले अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करने जाऊंगा वो जरा गौर से सुनिएगा। एक फॉर्मूला है, उसको याद करना पड़ेगा, लेकिन आप सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। लिखें, एक मिनट रुकिए जरा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी याद रखिएगा, ये रूल ये बनेगा, एफ एक्स की पावर जी एक्स। कहीं भी एफ एक्स की पावर जी एक्स हो, उस पर यह फॉर्मूला लगेगा जी एक्स अपॉन एफ डैश एक्स प्लस एल एन एफ एक्स जी डैश एक्स। कॉपी करें इसको। लिख लिया बेटे? देखो बेटे, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी बेस और पावर कोई भी फंक्शन हो, मैं कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा। अगर ये 2 की पावर x लिखा होता तो इसका फॉर्मूला तो हमारे डिफरेंशिएट में मौजूद है, a की पावर x ln है, ये डेरिवेटिव होता है इसका, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर x, बेस में भी फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन है। यहाँ देखिए बेस में भी फंक्शन है, पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ देखिए बेस में ln x है, पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है, एफ एक्स की पावर जी एक्स अपॉन एफ डैश एक्स प्लस एल एन एफ एक्स जी डैश एक्स। बस ये फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना आपने। देखते हैं, हुजैफा आप सही कह रहे हो। देखें बेटा, जी एक्स आ गया, फिर एफ डैश एक्स लिख दें, फिर एल एन एक्स लिख दें,
फिर यहाँ पे x का डेरिवेटिव लिख दें, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो जवाब आ गया x प्लस ln x, x की पावर x। एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक मिनट, एक फॉर्मूला जरा सही कर लें। हुजैफा, हुजैफा जिया, यस सर। जी एक्स अपॉन एफ डैश एक्स है नहीं सर, सिर्फ एफ एक्स है। यहाँ पे ना। जी, जी एक्स अपॉन एफ एक्स है मल्टीप्लाई बाय एफ प्राइम एक्स है। हाँ ठीक है, फॉर्मूले को सही कर लें बेटा, आई एम सॉरी। जी एक्स एफ प्राइम एक्स ओवर एफ एक्स है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है। फिर एल एन एफ एक्स और जी प्राइम एक्स, कॉपी करें बेटे इसको, फिर एक दफा और एक्सप्लेन करेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। फॉर्मूला सुन लें, एफ एक्स की पावर जी एक्स एफ प्राइम एक्स ओवर एफ एक्स, जी एक्स अपॉन एफ प्राइम एक्स, प्राइम का मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव है, प्लस एल एन एफ एक्स जी प्राइम एक्स, यानी यहाँ पे जी एक्स अपॉन एफ एक्स को डिवाइड करना है, फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, फिर एफ एक्स के साथ लॉग लगाना है और जी एक्स को डेरिवेटिव करना है। सही है, पहली बारी में एफ एक्स को डेरिवेटिव करना है और दूसरी बारी में जी एक्स को डेरिवेटिव करना है, और ये दो चीजें आपको याद रखनी है बस, ठीक है। बस अब सुने मेरी एक बात, फॉर्मूला लिख लें, फिर मैं एक दफा इसको दोबारा समझाता हूं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्डअप हो जाए। लिख लिया बेटे? इधर देखें, देखें बेटा, अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इस सवाल की, x की पावर cos x, तो देखो बेटे मैं इसको क्या लिखूंगा, x की पावर cos x तो एज इट इज आ जाएगा। फिर ऊपर बेटे आपने क्या करना है, gx लिखना है। gx आपके पास क्या है, गौर से देखें, ये चीज gx है और x क्या है, fx, ये आ गया cos x अपॉन x, और फिर आपने fx को डेरिवेटिव करना है प्लस ln x, और फिर आपने किसको डेरिवेटिव करना है, cos को। देखें मैं फॉर्मूला एक दफा दोबारा लिख देता हूं, fx की पावर gx, ऊपर आएगा gx, नीचे आएगा fx, और फिर डॉट लगा के f का डेरिवेटिव, फिर प्लस ln fx, और फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे किसको, gx को। अब देखें fx आपके पास x है और gx आपके पास क्या है, cos x, फॉर्मूले में रख दे, आंसर आ जाए। सही है बेटा महाद जाहिद, क्लियर हुई बात? यस सर। समीर, समीर हाँ भाई, क्लियर हुई बात? सफान अली जी बेटे, अगर इंटरमीडिएट वाले मेथड से करोगे टाइम भी लग जाएगा बेटे। फॉर्मूले में आपने सिर्फ सिंपलीफाई करना है, अब आपने इसको कोई फर्दर थोड़ी सिंपलीफाई करना है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आप बताएं, cos x अपॉन एक्स ln x माइनस साइन x, माइनस प्लस माइनस, दो स्टेप में जवाब आ रहा है आपको। इंटर वाले मेथड में कितने, कम से कम 6-7 स्टेप तो किए होंगे आपने। हाफिज मोहम्मद उसैद, बिल्कुल सही है बेटा, कोई बुरी नहीं है उसकी, सिविल इंजीनियरिंग बहुत टॉप पर है। समीर, अपना हाफिज साहब, हाफिज मोहम्मद उसैद साहब। जी जी जी, फॉर्मूले में बेटे
एफ एक्स की पावर जी एक्स है और यहां पर होगा जी एक्स अपॉन एफ एक्स। फिर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस एल एन एफ एक्स और जी एक्स, और वैल्यू को रख देंगे और उनका डिफरेंशिएट डायरेक्ट लिखते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। बेटे आज आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट हो गया है। इन्हीं टॉपिक्स में से कोई एक सवाल आएगा, एक दफा दोबारा लिख लेते हैं, आप परेशान नहीं हो। यहां से मैं मिटाता हूं इसको, आप मेरी बात सुने गौर से। मैं बात करता हूं अब इसकी एल एन एक्स की पावर साइन एक्स की, ठीक है। ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। प्लेस करो और आंसर लिखो चैट पर क्या आ रहा है। चलो सिर्फ वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है यार, बचपन से नहीं करते आ रहे, ए प्लस बी होल स्क्वायर में जैसे। बेटे दानियाल दाऊद ज्यादा बेटर है। जी बेटे वसीम अकरम, बिल्कुल डीए की मैथ्स में जो आपने किया है वो मसला नहीं है। डीए की मैथ्स भी बेटे वही है जो हम इंटर में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी फील्ड है बेटा हुरैन, बहुत अच्छी फील्ड है बेटे, मैकेनिक्स तो बहुत ही अच्छी है। नहीं बेटे दाऊद के फॉर्म मेरे ख्याल में आज से आना शुरू हुए, मैंने सुना है। बहरी और उस्मान की सॉफ्टवेयर बराबर है बेटे हुजैफा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेटे सबकी बराबर होती है, लेकिन अगर आप सिविल की बात करें तो वो सर सैयद की सबसे टॉप पर है, अच्छी फील्ड है। मैकेनिक्स में तो बेटा टॉप ही होगी। जी बेटे इंशाल मंसूर इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। टेक्सटाइल बहुत अच्छी फील्ड है बेटे, एनडी की टेक्सटाइल बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। देखें ये यूनिवर्सिटी के बारे में जो आप लोगों को कोई क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए बेटा जी जरूरी है मेरे बच्चों, आप लोग सर से पूछें, अहमद मलिक साहब से, सर अफान से, या आप लोगों को ज्यादा सब अच्छी फील्ड्स हैं बेटा, एनडी की इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छी है, सब फील्ड अच्छी हैं। देखो बच्चों इंजीनियरिंग में मनवाना पड़ता है अपने आप को, जितना क्रिएटिव माइंड होगा उतना अच्छा। अब तुम्हारा दिमाग चलता है इलेक्ट्रिकल में, तुमने सिविल रखी हुई अपने पास, तो फिर तुम उस फील्ड में अपने आप को मनवा नहीं सकोगे। सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन अगर तुम क्रिएटिव माइंड नहीं हो तो फिर वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे लिए बेकार है। फिर वो ये कि तुम दूसरों के सॉफ्टवेयर को कॉपी करते रहोगे लेकिन अपनी कोई चीज डेवलप नहीं कर सकोगे। बस ये बात फर्क याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर तो आजकल ऐसी फील्ड है कि मैंने ऐसे एसओ को देखा है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बराबर में इंटर पास वाले जॉब कर रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये कि बेटे हम लोगों को कितना काम आता है, पढ़ाई अपनी तरफ, डिग्री अपनी तरफ, लेकिन उस फील्ड में वर्क कितना आता है वो एक अलग बात है। ये सब अलग अलग चीजें हैं बेटे जी। अच्छा बेटा आप मेरी एक बात सुनो, सर ये देख लें दाऊद के बारे में ना। जी वो भी करा देंगे, एक मिनट जरा रुको। जी बेटे आंसर सही है आपका। हाँ बेटे 7 सलमान 75 मार्क्स बहुत अच्छे हैं। अब देखें आप लोगों की मेरिट लिस्ट जब लगेगी तो उसकी बात बाद में होगी। देखें ये डिफरेंशिएट मैंने आप लोगों को अभी खत्म कराया है, क्लास खत्म होने में 2 ही मिनट बाकी हैं। देखें 1.5 घंटे में हमने एक चैप्टर किया है, 1.5 घंटे में, हालांकि ट्रिक्स पढ़ी हैं, कोई मैंने आप लोगों को स्ट्रिक की डेरिवेशन नहीं कराई है। जी वसीम अकरम है बेटे, क्योंकि आप लोगों ने अगर अलीगढ़ से किया है डीएई तो आप लोगों की सर सैयद यूनिवर्सिटी में सीट्स होंगी, लाजमी होंगी। इंटीग्रेशन कराने लगा हूं बेटा, अब इंटीग्रेशन को सुन लें।
इंटीग्रेशन में सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक कराता हूं जो आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। देखें इधर मेरी बात सुने। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कॉपी करें इसको, कोई बात नहीं बेटे। वसीम, अगर आपने रहीम यार खान से भी किया तो आप परेशान नहीं हो बेटा जी। डीएई की सर सैयद यूनिवर्सिटी में सीट्स होती हैं, आप एक दफा उनसे पता कर लें, क्योंकि हर साल उनका डीएई के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो आप जाकर वहां पे पता कर लें तो बेहतर है बेटे। यूनिवर्सिटी में उनकी एडमिट। मेहरान यूनिवर्सिटी के बारे में क्या है? मेहरान तो बहुत अच्छी है, आपको पता है मेहरान तो एनआईटी से रैंकिंग में भी ऊपर है बेटा। मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो में जो है। जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मेहरान एक ही है बेटे हमारे सन में तो। अच्छा, एनईडी से अच्छी है मेहरान। जी। और व्हाट अबाउट दाऊद? दाऊद का टेस्ट एनटीएस का होता है बेटा जी। सर दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग। जी, दाऊद इंजीनियरिंग का टेस्ट बेटे एनटीएस का होता है, ये टेस्ट नहीं होता जो आप पढ़ रहे हैं। सर एनटीएस मींस सर अब की बार दाऊद फेडरल बोर्ड भी होता है, वाले फेडरल टेस्ट। बोर्ड भी होता है, फेडरल बोर्ड भी होता है उसमें। यस सर, लेकिन वो टेस्ट तो एनईडी में दे रहे हैं अपना। टेस्ट हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है कि एनडी में हो बेटा जी या कहीं भी हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो दाऊद का टेस्ट होता है वो एनटीएस का टेस्ट होता है बेटे। ठीक है, अब मैं आगे शुरू करता हूं। देखें इधर जरा कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मेरी बात सुनो। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं हम सर इंटर के मेथड से कर लें, ये इंटर में ये मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अगर मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। इसके ऊपर कितनी दफा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आप बता दें मुझे। कम से कम 2 दफा। क्या मेरे ख्याल में यही सवाल करते रहोगे पेपर में तुम? अब जरा रजिस्टर को बंद कर दो और पेन को बंद कर दो, पूरी तवज्जो यहां पर करना, क्योंकि शायद ये मेरा आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है। जैसे फुटबॉल का मैच होता है ना, एक लिमिटेड टाइम होता है, इसी तरीके से बेटे ये हमारी क्लास भी ऐसे ही है। अब इधर देखिएगा जरा पूरी तवज्जो के साथ, बराए मेहरबानी बोलिएगा नहीं, सब इधर देखें बोर्ड पे। बेटे रिकॉर्डेड क्लास के लिए आप यहाँ के जो होस्ट हैं अहमर मलिक, उनसे राब्ता करें। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुने इधर बोल। देखो बेटे, आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये रूल सुना होगा, लाइट रूल। एल का मतलब होता है लोगरिथम, आई का मतलब होता है इनवर्स, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखो बेटे, मैंने तुम्हें सवाल दिया है एक्स स्क्वायर साइन एक्स और डीएक्स। अब तुम्हें पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, इनवर्स है, लॉग है। नहीं बेटे, ये वाले नहीं स्पेलिंग होते, लाइट के स्पेलिंग ये होते हैं और एक लाइट के स्पेलिंग ये होते हैं। ये वाला लाइट हम कब यूज करते हैं और ये वाला लाइट हम कब यूज करते हैं, इसमें फर्क है बेटा। अगर आप ये कह रही हो, एक मिनट, एक सवाल आया है मेरे पास, एक मिनट जरा यार चैट खोल लो, रुक जाओ बेटे जरा। एक सवाल आया है, उस बच्ची ने वही मिस्टेक की है जो अमूमन हमारे बच्चे करते हैं। अब इंशाल मंसूर कह रहे हैं लाइट होता है, सब कुछ होता है। अब मेरी आप एक बात सुने, हमारी सेकंड ईयर की किताब के अंदर ये सवाल है। हाँ भाई, जिसने मुझे लाइट के ये वाले स्पेलिंग बताए हैं ना, ये वाले, वो इस सवाल को कैसे करेंगे? चलें भाई, जबकि हमारी किताब के अंदर, एक मिनट, मैं बेटे आपको आपकी किताब के हिसाब से बता रहा हूं। मैंने ये जो स्पेलिंग लिखे हैं ना, ये स्पेलिंग आपकी पूरी 6.7 पर एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 पर भी यही स्पेलिंग एप्लीकेबल है, क्वेश्चन नंबर 2 पर भी यही एप्लीकेबल है, क्वेश्चन नंबर 3 पर भी यही एप्लीकेबल है।
लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 पर ये लाइट की स्पेलिंग एप्लीकेबल नहीं है, फिर ये वाले लाइट की स्पेलिंग एप्लीकेबल है, क्योंकि लाइट के रूल पे क्वेश्चन नंबर 4 में ये फॉर्मूला लग ही नहीं रहा जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। वहां पे तो दूसरा मेथड यानी दूसरी ट्रिक लग रही है, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मेरा लेक्चर चलने दो। देखो हमारी किताब के अंदर e की पावर ax और cos bx dx, अगर आप लाइट के ये स्पेलिंग पढ़ते हो तो देखो ट्रिग्नोमेट्री मुझे पहले रखना चाहिए और एक्सपोनेंशियल बाद में। ये जिसने मुझे स्पेलिंग सही करके दिए ना, मैं उससे बात कर रहा हूं। लेकिन हमारी किताब की एग्जाम्पल में इसको पहले रखा है एक्सपोनेंशियल को और ट्रिग्नोमेट्री को बाद में रखा है। हमारी किताब की एग्जाम्पल में चेक कर लो, एक्सरसाइज 6.7 पेज नंबर मेरे ख्याल में शायद 218 या कुछ ऐसे ही है, मेरे जहन से निकल गया पेज, 218 तो नहीं है, उसके बाद ही है कोई, तो वहां पे आप चेक कर सकते हो इसको। ये एग्जाम्पल भी है और ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट के क्वेश्चन भी हैं, 16, 17, 18 इस तरह से उसके बाद के क्वेश्चन हैं। जी जी, पेज 217, पेज नंबर 217 पे आप मेरी बात सुन लें। अब हम यहाँ पे चलते हैं लाइट रूल के ऊपर। लाइट रूल में हम एक मेथड को यूज करेंगे, DI मेथड। अब इधर देखें, DI मेथड ये होता है डिफरेंशिएट और इंटीग्रल मेथड। डिफरेंशिएट और इंटीग्रल मेथड। अब मसला ये, लाइट के रूल में मैं ये वाले राइट की स्पेलिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ये वाले लाइट की स्पेलिंग पढ़ा रहा हूं। एलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। एलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो एलजेब्रा को मैं डिफरेंशिएट करूंगा और इंटीग्रल को, ट्रिग्नोमेट्री को इंटीग्रल। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का 2 और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक्स स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करें किससे, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें और बाहर प्लस लगाएं, माइनस साइन एक्स से। फिर माइनस, क्योंकि ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, पहले प्लस फिर माइनस। फिर 2x को किससे करें, माइनस साइन एक्स से। फिर प्लस लगाएं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। फिर 2 को किससे करें, कॉस एक्स से। एंड में लगा दें c, सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ गया सेकंड्स में। अब लगाएं इसमें इंटर वाला मेथड, इतना टाइम लग जाएगा आपको। जी एक्स स्क्वायर को माइनस क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, एक्स स्क्वायर को माइनस कॉस एक्स से, 2x को माइनस साइन एक्स से, फिर 2 को कॉस से। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस कॉस एक्स को लेना है, ये मैंने मिस्टेक ली। फिर 2x के साथ माइनस साइन एक्स, हाँ अब सही है, सॉरी बच्चों, जल्दी करें। हाँ हाँ वो मैंने सही कर दिया। हाँ ये बात हाफिज साहब आपने बड़ी अच्छी की कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है कौन सा लॉगरिथम है। तो अल्लाह के बंदे, एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन जो है वो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक, ये सारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बस खत्म हो गई बात। बहुत मुश्किल है भगवान। वो कह रहा हूँ कि मतलब सर एक्सपर्ट जो, जी बोले बोले बोलो बेटा। सर मुझे म्यूट कर रहे हैं सर। एक्स पर जो स्क्वायर दिया हुआ है वो एक्सपोनेंशियल नहीं होगा बेटे? एक्स स्क्वायर बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल कहाँ पर है?
एक्सपोनेंशियल के लिए तो ई का होना जरूरी होता है। ये नजर में शायद इंटरेस्ट की बात है जिसको बेटे हम उसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को स्टॉप कैसे करेंगे, ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है। जब तक डिफरेंशिएट जीरो ना आ जाए उस वक्त तक उसको डिफरेंशिएट करते जाओ। जब जीरो आ जाए रुक जाओ, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। और क्रॉस में करने का तरीका ये, पहली चीज प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अगर 5 वैल्यूज हैं तो तब भी यही होगा, 4 हैं तो तब भी यही होगा, 7 हैं तो तब भी यही होगा। हारिस सज्जाद साहब, अहमद मलिक साहब से राब्ता करें आप इन तमाम चीजों के लिए। जी बेटे उजाला, ये किसी भी बेटा जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर लग सकता है। अब सुने मेरी एक बात, अब मैं आपको एक सवाल और कराता हूं। ये सवाल हमारे एनडी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और जो बच्चे अनीस हुसैन वगैरह में पढ़ते हैं उनकी किताब में भी लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। उनकी किताब में तो कॉस लिखा हुआ है, मैं तो आपको अपने इंटर की किताब का करा रहा हूं। और ये अनीस हुसैन की बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉस अंडर रूट 2x dx, और साइन अंडर रूट 2x हमारी किताब में लिखा हुआ है, हमारी इंटर की बुक में 6.7 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8, सॉरी हाँ 8, पार्ट 8 है। अब सुने, अब इधर देखें, ओके बेटा, ओके बेटा, अब इधर सुने। अब देखें यहां पे इसके एंगल को लेट कर लें पहले। ठीक है, उसके बाद बेटा जी इसको नीचे ले आए। अंडर रूट 2x किसके बराबर है बेटे, टी के, तो इसकी जगह टी प्लेस करके क्रॉस कर दें। अब देखें बेटे, मैं इन तमाम वैल्यूज को इंटरचेंज कर देता हूं। अंडर रूट 2x की जगह टी रख दें, और dx किसके बराबर है, टी डी टी। अब बेटे इस पे डी मेथड लगा दें। अलजेब्रा पहले आएगा, फिर साइन टी आएगा, टी का 1, फिर 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस टी का माइनस साइन टी। सिंप्लीफाई करके टी की वैल्यू वापस कर दें, आंसर आ जाएगा। बेटे अगर 0 ना आए तो फिर राइट और लेफ्ट बराबर होनी चाहिए हारिस, ठीक है बेटा। अहमद मलिक बेटा आप ये बंद कर दें जरा, क्या कहते हैं इसको, ये बोल रहे हैं कि सब टाइटल्स बंद कर दें, लेक्चर के बीच में आ रहा है वो, दानियाल कह रहा है। मल्टीप्लाई कैसे होंगे बेटा जी, तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। टी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस कॉस टी से, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन टी से। जब टी माइनस कॉस टी से होगा तो बाहर प्लस लगाएंगे, और जब 1 माइनस साइन टी से होगा तो अल्टरनेट साइन माइनस लगाएंगे। ओके, चले बेटे आज की क्लास बस इतनी रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अब आप लोगों से अगर जिंदगी रही तो फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी। पार्शियल फ्रैक्शन की ट्रिक बता देता हूं, लेकिन अभी इस वक्त इस क्लास में नहीं हो सकेगी, थोड़ा सा मुझे उसको समझाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अब क्लास भी काफी ओवर हो गई है, यहाँ पर 15 मिनट ऊपर हो गए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर इसको देखते हैं।
इसका फाइनल आंसर होगा बेटे माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी, फिर टी की जगह √2x रख दें, तो इसका आंसर होगा माइनस √2x कॉस √2x प्लस साइन √2x प्लस सी। ओके बच्चों, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप आए और आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, और मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा लगा सेशन, और उन्होंने बहुत सारी नॉलेज भी गेन करी होगी। और अगर स्टूडेंट्स को कोई भी सवाल हो तो फिर वो हमारे ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो, कोई सी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, और चाहे कि वो फील्ड से भी रिलेटेड हो, तो हमारी टीम वहाँ पे हाजिर है फ़ौरन, और आप लोग के जवाब देगी। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन।